जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं ना, अरे वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। कितना? 95% से ज़्यादा। और आशा करते हैं आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखा कीजिए, बट रेगुलर क्लास किया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो डालता हूं और अपना टारगेट है पूरा कोर्स कंप्लीट करना। क्लियर? चलिए, और अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और साथ साथ जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आप लोग के एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब बढ़िया आप लोग को कंटेंट मिलेगा। क्लियर? तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे द अर्थ का समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी। क्लियर ना? द अर्थ चैप्टर नंबर 9 है, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के चैप्टर नंबर 9 प्रोज सेक्शन से द अर्थ। क्लियर? चलिए देखते हैं फिर। द अर्थ इज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय H.E. बैट्स। है ना? सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बना, द अर्थ इज एन स्टोरी। यह क्या है? एक स्टोरी है। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो स्टोरी है, स्पीच है, बायोग्राफी है, तो क्या याद रखिएगा? स्टोरी है, वो भी इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट आप लोग के लाइफ से रिलेटेड है। क्या ना? जीवन से रिलेटेड ये स्टोरी है, जो सबको जीवन में उतारने वाली बात है, इसीलिए क्या है? इम्पोर्टेंट स्टोरी। द अर्थ क्या है? एक स्टोरी है, विच जो हैज़ बीन रिटन बाय H.E. बैट्स। जो किसके द्वारा लिखा गया है? H.E. बैट्स के द्वारा लिखा गया है। H.E. बैट्स के द्वारा लिखा गया है। वैसे देखिए, आप लोग के लिए हम प्रोज सेक्शन का अलग और पोएट्री सेक्शन का अलग, जितना भी राइटर का नाम है वो सारा राइटर का नाम एकदम मस्त कॉन्सेप्ट या कहानी करके आप लोग को ऐसे जोड़ के कंपैरिजन करके ऐसे बनाया गया है, जो आप लोग एक बार अगर देख लीजिएगा वो वीडियो, तो लाइफ में दोबारा फिर कभी नहीं देखने का जरूरत भी पड़ेगा और भूलिएगा भी नहीं। बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, तो ज़रूर आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और वैसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे मोटा मोटा यहाँ पे याद रखिए, H.E. बैट्स। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्स कहाँ रखते हैं? अर्थ पे रखते हैं ना। बैट्स कहाँ रखते हैं? ऐसे अर्थ पे। हाँ, तो अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। अर्थ के राइटर H.E. बैट्स, या बोलिए एक बार मेरे साथ, अर्थ के राइटर H.E. बैट्स, है ना? चलिए, तो याद हुआ द अर्थ H.E. बैट्स। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जितना अपना दोस्त है उन सारे दोस्त के भी शेयर कर दीजिए। और देखिए, कभी भी दिल को अगर छुए अपना ये कंटेंट, तो उसी समय लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है। क्लियर ना? चलिए, दिस स्टोरी सोच, यह स्टोरी दिखाता है द ट्रेजिडी याद रखिएगा, दुखद घटना। वर्ड भी याद रखिएगा, वर्ड भी जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में वर्ड भी पूछेगा। 4 तरह से ट्रेजिडी लिख के दे देगा, आपको बोलेगा कौन सा सही है ना, स्पेलिंग मिस्टेक में। तो याद रखिएगा, सब चीज़ ध्यान देना है। ऑफ दोज पेरेंट्स, है ना, वो भी दुखद घटना पेरेंट्स का। याद रखिएगा, पेरेंट और पेरेंट्स में फर्क होता है। पेरेंट्स मतलब माता या पिता, या तो माता है या पिता है, बट पेरेंट्स है मतलब माता भी है और पिता भी है। समझ रहे हैं? मतलब ये जो कहानी है वो दुखद कहानी है, जो पेरेंट्स पे, जिसमें कोई लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, जैसे लड़का ही है, आगे पता चल जाएगा, लड़का होगा जिसके माता और पिता दोनों के साथ दुर्घटना हुआ,
दुखद घटना हुआ, है ना। इसी पे आधारित ये स्टोरी है। तो बात समझ में आया पेरेंट्स। वैसे ऐसा कीजिए, यहाँ पे कचरा हो रहा है ना, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चले बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, पेरेंट्स हु हैव टू मच ट्रस्ट इन देयर चिल्ड्रेन। टू मच ट्रस्ट, टू मच मतलब याद रखिए जरूरत से ज़्यादा, दिलो जान से। टू मच मतलब दिलो जान से, बहुत ज़्यादा, तेरे बिना भी क्या जीना, बस इस टाइप से नहीं, पूरा दिल से, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, इस टाइप से, है ना। टू मच ट्रस्ट, है ना, बहुत दिल से भरोसा किए हुए थे वो लोग अपने बच्चे पे, अपने चिल्ड्रन पे, है ना। कभी भी कोई भी काम करते हैं तो क्या लोग बच्चे पे क्या पूरा भरोसा रखता है, तो चलो आगे चल के यही हमको संभालेगा, यही हम मेरा देखभाल करेगा। इसीलिए अक्सर पेरेंट्स, वैसे इंडिया में तो सारे पेरेंट्स वैसे ही भरोसा करते हैं। चलिए, द प्रजेंट है, प्रजेंट स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर। ये जो स्टोरी है ना, ये जो स्टोरी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी, ये स्टोरी एक फार्मर का है, एक किसान पे आधारित एक स्टोरी है। मतलब कोई किसान होगा, है ना, उसी किसान पे आधारित स्टोरी है, उसी का कहानी है। हिज नेम वाज जॉनसन। उस किसान का नाम क्या था? जॉनसन था। ये जो कहानी है एक किसान के लाइफ से रिलेटेड है, एक किसान के लाइफ से लिया गया है। उस कहानी में जो जिसका नाम है मेन हीरो का, उसका नाम क्या है? जॉनसन। जॉनसन से पे कहानी है। ही वाज अ टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर समझते हैं? टेनेंट फार्मर तो बटाईदार, बटैया पे खेत लेता है, बटैया पे जो किसी का ज़मीन किसी और का होता है और उसमें खेती करता है, फिर वो जो परसेंट हो 50% पे हो या जो परसेंट पे होता है लोग उसका खेती करता है और फिर उसको दे देता है। बटाई मतलब क्या, जो किसान तो है, फार्मर तो है, खेती तो करता है, बट अपना ज़मीन ना है, ज़मीन दूसरे का ज़मीन है ना। तो ऐसे किसान थे कौन? जॉनसन, है ना। चलिए, he had a wife and an affectionate son। affectionate समझते हैं? affectionate मतलब प्यारा, दुलारा। affectionate मतलब प्यारा, दुलारा, जिससे ज़्यादा लगाव हो, स्नेह जिससे ज़्यादा हो। affectionate मतलब स्नेह, लगाव, प्यार, है ना। तो एक प्यारा बेटा था और एक पत्नी थी। किसको? जॉनसन को। कौन था जॉनसन? इस कहानी का मेन पात्र जो एक फार्मर है। वो भी फार्मर कैसा? अपना ज़मीन नहीं, टेनेंट फार्मर जो दूसरे का ज़मीन पे खेती करता था। ये लिया कहाँ से गया है? तो द अर्थ चैप्टर से। द अर्थ क्या है? एक स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा कौन है? तो H.E. बैट्स, है ना। नेक्स्ट, हिज सन्स नेम वाज बेंजी। और उस जॉनसन के पुत्र का नाम क्या है? बेंजी। याद रखिएगा, नाम भी पूछेगा, है ना। अब याद रखिए, जिसमें सन लगा हुआ है ना, सन लगा हुआ वो बाप है, सन पिता में लगा हुआ है और बेंजी पुत्र है। याद रखिए, ये नहीं जो सन है तो बेटा हुआ होगा, नहीं। सन जॉनसन पापा, बेंजी पुत्र है, याद रहेगा। चलिए, ही वाज मेंटली अंडर डेवलप्ड। वो जो बेंजी जो है, वो जो जॉनसन का जो पुत्र है, वो क्या है ना, मेंटली अंडर डेवलप्ड, है ना। वो बेवकूफ़ टाइप का है। बेवकूफ़ टाइप मतलब वो नासमझ है। नासमझ आप लोग कोई मिल गया मूवी देखे थे ऋतिक रोशन का? कोई मिल गया, हाँ, उसमें देखे होंगे ऋतिक रोशन कितना लंबा, कितना बड़ा, और वो छोटे वाले बच्चे सबके साथ 1-2 वाले के साथ पढ़ता था बैठा, वो सारा छोटा छोटा बच्चा और ये इतना लंबा, मतलब अंडर डेवलप्ड। एज तो हो गया 18-19 साल, बट माइंड है 3-4 साल के बच्चे का, है ना। 3-4 साल के बच्चे के लेवल का माइंड है, बट हो गया है 18-19 साल का। उसी को कहते हैं अंडर डेवलप, मतलब बेवकूफ़ टाइप का, ना समझ टाइप का बच्चा था बेंजी। उसके पापा का नाम था जॉनसन, उसके पापा थे फार्मर। चलिए नेक्स्ट। वन डे
जॉनसन वन डे जॉनसन वेंट टू अ डॉक्टर। सोचते सोचते एक दिन ना जॉनसन कहा यार इसका कोई तो उपाय होगा, इतना बड़ा होते जा रहा है इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा इसको, चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, है ना। क्या किया, चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, और गया डॉक्टर साहब के पास फॉर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में समझते हैं सलाह मशवरा लेने, है ना, सलाह लेने मशवरा लेने, जो डॉक्टर साहब कुछ बताइए इस लड़के के साथ क्या किया जाए, है ना, ये तो कुछ लायक ही नहीं है, ये तो ख़त्म है, क्या किया जाए, कुछ उपाय बताइए, है ना, मतलब ये अंडर डेवलप्ड है, बस खाता है बड़ा होते जाता है, ना समझ टाइप का है ना। वो परामर्श लेने गया डॉक्टर साहब के, तो डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर साहब एडवाइसेज, एडवाइसेज इसलिए है क्योंकि एक डॉक्टर हैं, क्या, एक डॉक्टर है इसीलिए एडवाइसेज, है ना। तो एडवाइसेज हिम टू गेट हिज सन इंगेज्ड इन सम बिजनेस। डॉक्टर साहब ने सलाह दिया, एडवाइस दिया, जो देखिए जॉनसन जी आप अपने बच्चे को इंगेज कीजिए, कहीं ना कहीं इसको लगाइए, इंगेज करना मतलब कोई काम में लगाइए, इसको बिजी रखिए, है ना, और वो भी किस टाइप का काम में, प्रेफरली, खास कर, प्रेफर मतलब पसंद किए, मतलब खास कर ये चीज़ क्या प्रेफर करते हो, क्या पसंद करते हो, क्या कोल्ड या हॉट नहीं कहते प्रेफर, तो प्रेफरली पसंद खास कर बताएं, जो आप पोल्ट्री टाइप का बिजनेस इसको दीजिए, इसको पोल्ट्री टाइप के बिजनेस में बेंजी को आप परेशान नहीं होइए, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा केस आता है बट वो ठीक हो जाता है, आप परेशान नहीं होइए, आप इसको ना पोल्ट्री टाइप के, पोल्ट्री समझते हैं जिसमें अंडा, जैसे ऐसा पंछी हो या जानवर हो जिसका हम लोग पालन करें और उससे क्या हो, अंडा निकले, है ना, अंडा, तो अंडा मतलब जैसे मुर्गी फार्म होता है ना, मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म, है ना, उसमें मुर्गी हो या और सब, ये सिर्फ पर्सनली मुर्गी ही नहीं बोले, सारा जो भी अंडा वाला होता है उस टाइप का आप पोल्ट्री टाइप का इसको बिजनेस कर दीजिए, और उसको उसमें इंगेज कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, उसको इस काम में उस काम में कुछ ना कुछ करवाते रहिए, ये हो जाएगा ठीक। ऐसा डॉक्टर साहब ने सजेशन दिया, एडवाइस दिया, सलाह दिया जॉनसन को बेंजी के लिए। समझ गए बात, चलिए आगे। अकॉर्डिंगली जॉनसन गेव बेंजी सम हैंड्स टू कीप हिम इंगेज्ड इन वर्क, है ना। उसी अनुसार, डॉक्टर साहब के अनुसार ही जॉनसन ने क्या किया, कुछ हैंस, मुर्गियाँ ला के क्या कर दिए, दे दिए उसको, बेंजी को, और कहे कि चलो इसके साथ ये काम करो, अपना इसका ये काम होता है, ये काम, अपना जो भी काम होता है वो सारा काम बताएं, चलो इसमें लगे रहो, ऐसा किए। बट ही वॉज सो फुलिश, लेकिन वह इतना बेवकूफ़ था that कि he did not know anything about hens and eggs, है ना, वो इतना बेवकूफ़ था जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, कुछ भी नहीं, बस इधर का उधर कर देता, उधर का उधर कर देता, कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, न हैंस के बारे में कुछ समझ पा रहा था, न एग्स के बारे में कुछ समझ पा रहा था, है ना। बेंजी के पापा परेशान हो गए, क्या बात है ना, ये तो इसमें डॉक्टर साहब बोले थे इसमें ठीक हो जाएगा, बट तो हो नहीं रहा है। फिर डॉक्टर साहब के पास गया बेंजी के पापा, डॉक्टर, इसको कहानी अगर देखिएगा ना, कहानी लाइन बाय लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। चलिए, तो ये तो समरी, तो इसमें तो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, बेंजी के पापा दिमाग लगाए, माइंड थोड़ा अपना लगाए, हिज फादर, उसके पापा, टॉट हिम एवरीथिंग है THING, एवरीथिंग, है ना, टॉट, सब कुछ सिखाए, उसके पापा साथ में लग के सब कुछ सिखाए, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाए बेंजी को, उसके पापा। ही ऑल्सो गॉट हिम अ पासबुक ओपनड इन अ
बैंक, है ना। और साथ ही साथ सिखाए भी, और लोभ के लिए, है ना, जानते हैं ना, पैसा देखता है तो लोग सब सीख जाता है ना। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उसको बता दिए, देखो बाबू ये इतना है ना, ये मुर्गा मुर्गी, इसको अगर तुम बेचोगे ना तो इतना इनकम होगा, और जो तुम्हारा इनकम होगा ये बैंक में चला जाएगा, और बैंक में धीरे धीरे जैसे तुम 200-200 रुपया रोज बचाओगे तो तुमको 6,000 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और देखो तुम अपना शाम में जाना ना, जब उधर से लौटना बेच के तो बैंक में जमा कर देना, ये तुम्हारे नाम से जमा होता चला जाएगा, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इस टाइप से अपना उसको लोभ दे के उसी के नाम से बैंक खुलवा के और पासबुक उसको दे दिए। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं ना। चलिए, बेंजी फास्ट लर्न ऑल द ट्रिक ऑफ द बिजनेस, और इसके बाद बेंजी फास्ट सब कुछ जल्दी जल्दी सीख गया। पैसा देखते ना, पैसा कहता है बेवकूफ़ को नॉलेज नहीं दो, पैसा दो, वो आगे पीछे करने लगा, वो सब कुछ करेगा। वही बात देखिए, तो पूरा बेवकूफ़ था, पैसा देखा हो गया होशियार, हो गया समझदार, सब कुछ सीख गया। फास्ट लर्न ऑल ट्रिक, सारा काम सीख गया। कौन? बेंजी। नेक्स्ट, व्हेन बेंजी, पैराग्राफ चेंज, व्हेन बेंजी बिकेम 21 years old, his father handed over the amount। जब बेंजी 21 साल का हुआ, क्या? जब बेंजी 21 साल का हुआ, उसके पापा सारे अमाउंट, जितना अमाउंट उसके नाम से बैंक में जमा हुआ था, वो सारा अमाउंट उसको हैंड ओवर कर दिए। जो इसको देख के ना मेरा बच्चा और खुश होगा, और प्रोत्साहित होगा, और दिल से काम करेगा, और बहुत आगे बढ़ेगा। ये सोच के उन्होंने जितना कमाया हुआ था उसका पैसा सारा उसके हैंड ओवर कर दिए, और कहे तुम और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। समझ में आया? इतना मजा आया? चलिए आगे देखिए क्या है। डिपॉजिट, वो जो अमाउंट जो था 21 साल का हुआ था, तो अमाउंट जो भी डिपॉजिट था विद द बैंक ऑफ वेंजी, वेंजी के जो बैंक में जितना भी डिपॉजिट था, जितना भी जमा पैसा था, वो सारे क्या कर दिए? हैंड ओवर कर दिए थे। किसको? वेंजी को, जब 21 साल का हुआ था। बाय द time Venji's account 4 acres of land with that money from Whitman, मिस्टर विटमैन। बात समझ में आया? वो जो लड़का, वो जो वेंजी, जो बेवकूफ था, जो नासमझ था, उसको इतना पैसा बैंक अकाउंट में हो गया था कि जब 21 साल का हुआ तो उसके पापा ने क्या किया, उसका सारा पैसा जब उसको हैंड ओवर किए तो उस पैसा का उसने कितना? 4 एकड़ जमीन खरीदा। 4 एकड़ जमीन खरीदा। कितना एज में? 21 साल के एज में। किससे? विटमैन से। क्वेश्चन बनेगा, है ना, किससे खरीदा? तो विटमैन से, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, he became a rich man of this area within a few years। कुछ ही वर्षों में वो बेंजी उस एरिया का, उस गांव का, उस मोहल्ले का क्या बन गया? सबसे रिच आदमी बन गया, सबसे अमीर आदमी बन गया। वही लड़का जो बेवकूफ था। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? कुछ रियलिटी समझ में आ रहा है? चलिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना अपना दोस्त है उन सारे के भी शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। Later he married Florence against his parents। तो वो शादी कर लिया फ्लोरेंस से, किसके खिलाफ? मम्मी पापा के इच्छा के खिलाफ, है ना। शी यूज्ड टू वर्क देयर फार्म, क्योंकि वो लड़की, मम्मी पापा नहीं चाहते थे उस लड़की से शादी करवाना अपने बच्चे को, बेंजी को, क्योंकि वो जो लड़की थी ना वो इसी फॉल्टी फॉर्म में काम करती थी, और उसका बिहेव कुछ अच्छा नहीं था, वो कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे इस टाइप की लड़की से मेरा बेटा शादी करे। क्लियर ना? बट वो लड़का उसका दीवाना हो गया था, धीरे धीरे उसके चक्कर में फंस गया था। वो जब स्टोरी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ना तो और ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट यहाँ पे समरी है तो समरी के जैसे ना, है ना। तो उसी के कारण उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे जब मेरा बेटा फ्लोरेंस से शादी करे,
है ना। नेक्स्ट, फ्लोरेंस डिड नॉट लाइक बेंजीज पेरेंट्स, और इसको देख के फ्लोरेंस भी, वो लड़की भी उसके मम्मी पापा को, उसके पेरेंट्स को लाइक नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी, मतलब नफरत करती थी फ्लोरेंस उसके मम्मी पापा से, बेंजी के मम्मी पापा से, है ना। सो शी स्टार्टेड पॉइजनिंग हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और इसलिए वो लड़की फ्लोरेंस ने वो बेंजी के मम्मी पापा के अगेंस्ट पॉइजनिंग करने लगा, झूठ सच बोलने लगा, गलत गलत बात बोल के, और उस दोनों को दूरियां, उस दोनों के बीच बढ़ाने लगी। कौन? फ्लोरेंस पॉइजनिंग करने लगी, गलत सलत बोल के, झूठ फूस बोल के उसको ये करने लगी। एट फर्स्ट ही directed his parents to shift to a smaller room of this house, और अंततः उसकी पहली सफलता ये मिली उस लड़की को, फ्लोरेंस को, कि उसने पूरे घर से निकाल के एक कोने में शिफ्ट करवा दिया जॉनसन उसकी पत्नी को, बेंजी के द्वारा, उसके अपने बेटे के द्वारा। कौन? फ्लोरेंस, है ना। कहाँ? स्मॉलर रूम, कहाँ? घर के स्मॉलर रूम, घर के सबसे छोटा रूम जो था, पुराना घर जो था, जिस समय गरीब थे उस टाइम के घर में जाके शिफ्ट करवा दी फ्लोरेंस ने बेंजी के द्वारा, कान भर भर के। आफ्टर सम टाइम, और उतना के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई, उतना के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम ही स्टॉप्ड जॉइंट किचन अरेंजमेंट, है ना। और आगे चल के फिर उसने क्या किया, उस लड़की ने वो जॉइंट किचन जो था, घर में जो एक साथ खाना बनता था, वो भी हटवा दिया। कहा आप लोग, उन लोगों को कहिए अपना खाना अपने बनाएंगे, अपना उधर रहेंगे, ऐसा करवा दे, मतलब किचन से भी साइड कर दिया। पहले क्या था, जो रहते थे वो लोग अलग, बट खाना एक जगह बनता था और उन लोगों को पहुंचा दिया जाता था, उन लोगों को खिला दिया जाता था। बट आगे चल के उससे भी साइड कर दिया, अपना खाना अपने बनाइए, समझ रहे हैं बात। एंड लेफ्ट हिज पेरेंट्स आइसोलेटेड, आइसोलेटेड करना मतलब अलग थलग कर दिया गया, है ना। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद भी शांत नहीं बैठी, इसके बाद भी शांत नहीं बैठी, है ना। आफ्टरवर्ड ही फाइनली, अंततः उसने डायरेक्टेड हिज पेरेंट्स टू शिफ्ट फ्रॉम हिज हाउस टू एल्सवेयर, कहा आप यहाँ घर को छोड़ के कहीं और चले जाइए, घर से निकल जाइए, वो कोना में भी नहीं रहिए, आप इस घर में नहीं रह सकते। ऐसे करके उस पेरेंट्स को, जॉनसन को और उसके पत्नी को बेंजी के द्वारा घर से निकलवा दिया गया। वो दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में ले जाके, घर से बाहर ले जाके रोड पे छोड़ दिया। कौन? बेंजी। किसके कहने पे? फ्लोरेंस के कहने। फ्लोरेंस कौन थी? बेंजी की पत्नी थी। समझ रहे हैं क्या सीखे इस कहानी से? अगर आप लोग को मज़ा आया होगा ना, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।